आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट में मोलर कंडक्टेंस क्या है और उसकी यूनिट क्या है इसको डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद हम मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बीच का जो रिलेशन है उसको देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में आने की इसकी पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये मोलर कंडक्टेंस होता क्या है इसको हम समझते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लेते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस क्या है इसको समझने के लिए हम बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, आप इसको बार बार समझते रहिए। तो हम मोलर कंडक्टेंस को समझने के लिए एक क्या ले रहे हैं, एक क्या ले रहे हैं, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको कहते हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं बर्तन को एक ऐसे बर्तन को जिसमें हमने क्या ले रखा है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ले रखा है। इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, जो आयंस में टूट सकता है, ऐसा सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो आयंस में क्या हो सकता है, टूट सकता है, ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। उसके सॉल्यूशन को आप जिस बर्तन में लेंगे, उसके सॉल्यूशन को जिस कंटेनर में लेंगे, उसको क्या कहते हैं हम, उसके सॉल्यूशन को किसी बर्तन में ले लो, किसी कंटेनर में ले लो, और उसमें फिर दो इलेक्ट्रोड आप डाल दीजिए। ठीक है, उनको बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, उनको बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। तो ऐसा बर्तन क्या कहलाता है, ऐसा बर्तन आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की सबसे आसान डेफिनेशन है कि एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन किसी कंटेनर में डालिए और फिर उसमें हमें दो इलेक्ट्रोड, दो रॉड डालनी है, जिनको हमें बैटरी से क्या करना है। तो ऐसा बर्तन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो ये आयंस होते हैं, ये आयंस अपने अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। आसान है, पॉजिटिव आयन किसकी ओर मूव करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर। नेगेटिव आयन किसकी ओर मूव करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा। ठीक है, और इनके मूव करने से आयंस के मूव करने से, किस क्या करने से, आयंस के क्या करने से, मूवमेंट करने की वजह से, मूव करने की वजह से, आयंस के यहां वहां जाने की वजह से, मूव करने के कारण क्या बहता है, करंट फ्लो करता है। ठीक है, इस सेल के अंदर करंट करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। ठीक है, करंट फ्लो करता है, और इसी करंट को हम कहते हैं प्यार से, क्या कहते हैं इसको हम, कंडक्टेंस कहते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये जो आयंस मूव करते हैं, इन्हीं आयंस के मूवमेंट की वजह से इस सॉल्यूशन में करंट फ्लो करता है, और इसी करंट को हम कहते हैं कंडक्टेंस। ठीक हो गया, ये कंडक्टेंस है। अब मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस बहुत ही आसान है। मोलर कंडक्टेंस आपका नाम बता रहा है, मोलर कंडक्टेंस जैसा नाम बता रहा है, आप सोचिए क्या होगा। मोलर कंडक्टेंस तो समझ गए आप कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयंस के फ्लो करने से जो करंट फ्लो करता है, आयंस के फ्लो करने से जो करंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। तो मोलर उसके आगे लगा लो। मोलर का मतलब क्या है, मोल, या सीधे बोले वन मोल। तो वन मोल आयंस के द्वारा, अगर यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट अगर वन मोल प्रेजेंट है, यहाँ पर ये जो मैं इलेक्ट्रोलाइट मिला रहा हूं, ये इलेक्ट्रोलाइट जो मैं मिला रहा हूं, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कितनी है, वन मोल है, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 इतने आयंस अगर हैं, तो अगर वन मोल आयंस हमारे इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, इस विलयन में, इस सॉल्यूशन में अगर वन मोल आयन प्रेजेंट है, तो उनके द्वारा जो करंट बहता है, उनके द्वारा जो करंट कैरी किया जाता है, उसी करंट को, उसी कंडक्टेंस को हम मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। तो क्या है मोलर कंडक्टेंस, तो मोलर कंडक्टेंस की कोई डेफिनेशन पूछेगा तो वन मोल आयंस के द्वारा, ठीक है, वन मोल आयंस के द्वारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो करंट कैरी किया जाता है, कैरी किया जाता है, जो करंट ले जाया जाता है, ठीक है, जो करंट कैरी किया जाता है, ले जाया जाता है,
ठीक है, जाता है, उसी को क्या कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, तो द करंट कैरिड बाय द 1 मोल ऑफ आयंस आर नोन एज मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। मोलर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबल क्या होता है, इसको हम लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से मोलर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला आप पहले याद कर लीजिए, फिर हम उसको डिराइव करेंगे। तो मोलर कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कप्पा इंटू, मोलर कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो होता है कप्पा इंटू थाउजेंड अपॉन सी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिए। तो मोलर कंडक्टेंस बराबर होता है, डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई कि एक मोल आयन के द्वारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो करंट कैरी किया जाता है या जो कंडक्टेंस होता है एक मोल आयंस का, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। और मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला अभी के लिए याद कर लीजिए, थोड़ी देर में इसका हम डेरिवेशन भी देखेंगे। तो इस फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या है, वेयर, यहाँ पे कौन सी चीज क्या है, वेयर लैम्डा एम तो आप जानते ही हैं, लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टेंस है। जहां लैम्डा एम क्या है, मोलर, ये मेरा मैं कंडक्टेंस बार बार गलत लिख देता हूँ, माफी चाहूंगा। जहां मोलर कंडक्टेंस है लैम्डा एम, कप्पा क्या है, कप्पा का मतलब होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कप्पा किसको बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को बोलते हैं। और सी क्या है, कंसंट्रेशन, सी है कंसंट्रेशन मोलैरिटी में, ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी का मतलब होता है अगर एक मोल 1 लीटर में घुलेगा तो उसको कहते हैं 1 कैपिटल एम, 1 मोलैरिटी कहा जाता है। अगर 2 मोल सोल्यूट को 1 लीटर सॉल्यूशन में घोल दूंगा तो मोलैरिटी हो जाएगी 2 कैपिटल एम। अगर 3 मोल सोल्यूट को, 3 मोल सोल्यूट यानी कि विलय को अगर 1 लीटर सोल्यूशन में घोल दूंगा तो मोलैरिटी हो जाएगी 3 कैपिटल एम। तो समझ गया ना मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी मतलब सांद्रता, कंसंट्रेशन, कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। और मोलैरिटी को परिभाषित कैसे करते हैं, कितना मोल 1 मोल में डिसॉल्व है उसी को मोलैरिटी कहते हैं। कितना मोल 1 लीटर में डिसॉल्व है उसी को मोलैरिटी कहते हैं। कितना मोल सोल्यूट का 1 लीटर में घुला है उसी को मोलैरिटी कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। तो मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी का मतलब है, मोलैरिटी हो गया हमारा ये कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब हम इसकी यूनिट की बात करेंगे, अगला टॉपिक हमारा यूनिट है, चलिए उसको देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी, इसको देखेंगे। तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी नहीं, सॉरी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमसे कभी कभी डायरेक्टली पूछ भी लेते हैं एग्जाम में कि इसका यूनिट क्या है। तो बहुत ही आसान है, इसका यूनिट बहुत आसान है, तो हम इसको देखेंगे क्या यूनिट होता है। इसका यूनिट क्या होता है बेटा, आप ये फॉर्मूला तो आपको याद ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। कप्पा के बारे में तो आप जानते हैं, 1/r L/A, मैंने आपको बताया था, ये हमारा कप्पा का फॉर्मूला होता है। कप्पा यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, पिछले वीडियो में जरूर देख लीजिएगा। और कप्पा का ये फॉर्मूला होता है, ये भी पिछली क्लास में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। तो कप्पा इक्वल टू 1/r L/A। ठीक है, ये हमारे कप्पा का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहीं से कप्पा की यूनिट निकाल के यहाँ पुट कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमारे आर की यूनिट होती है ओम, तो ओम लिख लेंगे। एल की यूनिट होती है हमारा सेंटीमीटर, जो एल मतलब क्या है, एल मतलब क्या है, एल मतलब इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को एल कहते हैं। और इनका जो एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको ए कहते हैं। ठीक है, तो बस याद रखना। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पे एल कितना हो गया, सेंटीमीटर में है, और एरिया कितना होता है, सेंटीमीटर में होता है, तो कट जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर बचेगा। यानी कि हमारे कप्पा की यूनिट क्या हो जाएगी, कप्पा की यूनिट हो जाएगी 1/ओम, यानी कि ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स को साइमन भी कहते हैं, इसको एस से भी दर्शाते हैं कहीं कहीं पर। इस ओम इनवर्स को एस एस यानी कि साइमन भी कहा जाता है। चलिए, इसी यूनिट को यहाँ रख देते हैं। चलिए आइए करते हैं ऐसा काम। तो यहाँ पे हमें कप्पा की हमें मोलर कंडक्टेंस की यूनिट मालूम चल जाएगी। कप्पा की यूनिट क्या है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स रख दिया। 1000 का कोई यूनिट नहीं होता है, उसको हटा दो।
यहाँ पे मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, लीटर लीटर होता है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे भैया, कितना मोल एक लीटर में घुला है उसको तो हम कहते हैं ना मोलैरिटी। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसलिए लीटर लिख दिया है, मोल पर लीटर। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल, और हमारा लीटर ऊपर जाएगा तो ये लीटर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, लीटर ऊपर भाग गया हमारा। इसके बाद ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन मोल ऐसा लिख लेंगे। लीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये सेंटीमीटर में है तो लीटर भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। लीटर सेंटीमीटर में चेंज होता है बेटा। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर, तभी तो ये 1000 लगाते हैं हम यहाँ पे। मैं बताऊंगा अभी, आपको आगे बताऊंगा कि 1000 क्यों लगाया गया है, वो बताएंगे। तो बस आप समझ लेना कि लीटर को ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम, लीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। एक लीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है, इसी वजह से 1000 आता है यहाँ पे, कि हमने लीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया है, इस वजह से 1000 यहाँ पे आता है फॉर्मूले में। चलिए, तो हमारे पास ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास ओम इनवर्स बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाएगा, और मोल नीचे है जो ऊपर आएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा। तो ये दोनों 3 और -1 का क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, और नीचे है मोल तो ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स। तो बेटा ये हमारे पास जो है मोलर कंडक्टेंस की क्या बन गई, ये हमारे पास मोलर कंडक्टेंस की यूनिट बन गई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। तो हमने बहुत ही सिंपल सा अभी डेफिनेशन देखी है, और फॉर्मूला देखा है, और मैंने आपको इसका यूनिट बता दिया है। ये तीनों की तीनों चीजों को एकदम से याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। अभी हमें इसके इसके ऊपर बहुत सारे और चीजें समझनी है। हम अपनी अगली वीडियो में इसका डेरिवेशन करेंगे कि भैया ये फॉर्मूला आया कैसे बच्चों, इसको देखेंगे। और हम ये समझेंगे कि जो मोलर कंडक्टेंस है उसके ऊपर अगर हम तनुता यानी कि डाइल्यूशन करते हैं तो मोलर कंडक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी कि एक सॉल्यूशन में अगर मैं पानी मिलाऊंगा तो फिर उस सॉल्यूशन के मोलर कंडक्टेंस में उस सॉल्यूशन के 1 मोल आयंस के द्वारा ले जाए जा रहे करंट में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ये डेफिनेशन याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, और ये यूनिट याद कर लीजिए। ठीक है, अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।